नमस्कार। आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष के सेकंड पार्ट यानी कि कुलिक कालसर्प दोष के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कालसर्प दोष क्या है, किस प्रकार जीवन के अंदर शुभ या अशुभ फल देता है और कितने प्रकार के कालसर्प दोष बताए गए हैं और क्या ये सभी प्रकार के कालसर्प दोष जीवन के अंदर हमेशा अशुभ फल देंगे, क्योंकि हमारे को एक वह बना हुआ है कि कालसर्प दोष कुंडली में जब होता है तो जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी जातक को फेस करनी पड़ती है। तो ये बात तय है कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है तो निश्चित तौर पर अगर अशुभ स्थिति में हुआ या अशुभ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कई बार प्लैनेट शुभ स्थिति में होते हैं मगर हम खुद ही उन्हें खराब कर लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था और इसमें बताएंगे कब हम इनको अपने आप ही खराब कर लेंगे, तो आप समझ जाएंगे वीडियो देखने के बाद कि कब कैसे आप अपने प्लैनेट को खुद खराब कर सकते हैं। तो अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो किस तरह के अशुभ फल देगा, और यहाँ पर जब कालसर्प दोष कुंडली में होगा, अशुभ स्थिति में होगा, तो निश्चित तौर पर जातक 45 वर्ष की आयु तक संघर्ष करता दिखेगा। 45 वर्ष की आयु के बाद ही जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। मगर जो उपाय यहाँ पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काफी विस्तार से बात कर रहे हैं, एक एक चीज को आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप चीजों को इजीली गहराई से समझ सकें, और सभी रेमेडीज आपको बताई जा रही है, उन सभी रेमेडीज को अगर आप फॉलो कर लेंगे 100% आपको अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जितनी जानकारी आज दी जा रही है उस जानकारी को आपने अगर फॉलो कर लिया, प्रिकॉशन और रेमेडी को, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अशुभ फल बताए जाएंगे उनकी जगह आपको शुभ फलों की प्राप्ति ही होगी, जैसे कि यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में जब राहु होंगे और केतु 8वें घर में होंगे तो आपका कुलिक कालसर्प दोष बनेगा। अगर शुभ हुआ तो अधिक धन व परिवार के साथ अच्छे संबंध और जातक का जीवन एक शाही राजा के समान होगा। तो बहुत ही ज्यादा राहु यहाँ धन की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, कुंडली का धन भाव। धन भाव यानी कि जो धन हम जमा करते हैं, एक धन वो होता है जो हम कमाते हैं, वो 11th हाउस से, जो हम अपनी बचत करते हैं, बैंक बैलेंस कह लो, तो वो आपका सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस के मालिक कौन है, शुक्र, और कारक है बृहस्पति, क्योंकि कालसर्प कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 2 नंबर की राशि आती है, लगन हाउस में 1 नंबर की राशि और यहाँ पे 2 नंबर की राशि। तो यहाँ पर सेकंड हाउस वृषभ राशि के मालिक शुक्र, शुक्र के घर में राहु बैठ जाएंगे। हालांकि शुक्र के शत्रु हैं, बृहस्पति के शत्रु हैं, बृहस्पति कारक हैं, तो जनरली राहु को यहाँ पर शुभ फल देने वाला नहीं कहा गया है। राहु क्या है, अचानक के कारक, यानी कि जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को राहु से ही कंसिडर किया जाता है। राहु जब सेकंड हाउस में होंगे तो यहाँ पर जातक के जीवन में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलेंगे, यानी कि जातक का जीवन कभी तो बहुत ज्यादा शाही देखने को मिलेगा और कभी बहुत ज्यादा गरीबी के हालात देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं। तो जब जातक को लगेगा कि अब मैं राजा बन गया तो अचानक जमीन में पटक देंगे, जब उसे लगेगा जीवन में कुछ नहीं रहा तो अचानक आसमान में पहुंचा देंगे। तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर अगर अशुभ हुए तो निर्धन, पारिवारिक जीवन संघर्ष पूर्ण रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा, ससुराल की हालत का राहु से ही पता लगेगा। अब देखिए राहु क्या है, ससुराल के कारक। तो राहु कुंडली के जब सेकंड हाउस में होंगे तो यहाँ पर ससुराल की कंडीशन से राहु की कंडीशन का पता लगेगा। अगर ससुराली कंडीशन या तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी या बहुत ज्यादा खराब होगी। अगर बहुत ज्यादा अच्छी तो राहु आपका इस वक्त शुभ फल दे रहा है, आपको भी धन इत्यादि की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में होती दिखेगी। और ससुराल की हालत खराब तो यहाँ पर आपकी कंडीशन भी खराब ही देखने को मिलेगी। घूम फिर के काम करने वाला, तो यहाँ पर जातक एक जगह टिककर काम करने वाला नहीं होता, जातक घूम फिर के काम करने वाला ही होता है। गालियां व कटाक्ष बोलने वाला। अब सेकंड हाउस किसका है, परिवार का। सेकंड हाउस किसका है, ससुराल का। सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, धन। सेकंड हाउस किसका है, वाणी का। तो जातक की वाणी, क्योंकि राहु क्या है, सर्वाधिक पापी ग्रह है। अब पापी ग्रह अच्छा काम तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा अशुभ माना गया है। अब सेकंड हाउस में जब राहु होगा तो वाणी में दोष उत्पन्न कर देगा। तो जातक गालियों का मास्टर होगा, हर बात बात पे गालियां देना उसके स्वभाव में होगा। और
उसकी कोई भी कही बात सामने वाले को एक कटाक्ष की तरह लगेगी, यानी कि हमेशा बुरी लगेगी। इसके अलावा पत्नी का अपमान करने वाला, तो यहाँ जातक, क्योंकि शुक्र, शुक्र क्या है, पत्नी का कारक। अब शुक्र के घर में राहु बैठ गए, शुक्र के क्या है, शत्रु, तो यहाँ पर शुक्र को खराब करेंगे, तो गृहस्थी में समस्या ही पैदा करेंगे। पत्नी के साथ विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी, पत्नी से झगड़ा करता होगा, पत्नी का अपमान करता होगा। इसके अलावा 21 से 42 वर्ष की आयु में धन का नुकसान, तो यहाँ पर राहु की जो आयु है वो 21 वर्ष, 42 वर्ष, और इसके अलावा 10.5 वर्ष की आयु को राहु की आयु को कंसिडर किया गया है। यहाँ पर 21 और 42 वर्ष की आयु में जातक को धन के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है या पड़ेगा। यहाँ पर विवाह के पश्चात ससुराल में हानि या मृत्यु, क्योंकि यहाँ पर राहु ससुराल के घर में बैठा है, अगर अशुभ हुआ, ये जनरली जब राहु सेकंड हाउस में होगा, ये कालसर्प दोष बना होगा, राहु सेकंड और केतु 8th में, यहाँ पर राहु सेकंड हाउस के समय आपका ससुराल के लिए शुभ नहीं होगा। विवाह के पश्चात ससुराल के हालात में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी, धन की हानि, या तो जातक के ससुर होंगे नहीं, या विवाह उपरांत ससुर की मृत्यु जल्दी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन देखने में निश्चित तौर पर दिखेगी। इसके अलावा आंखों में जलन, सूखापन, आंतों के रोग, हर्निया, कमर दर्द, पैरों में दर्द, पेशाब संबंधी रोग, और इसके अलावा शुगर, रसोली, ये सारी समस्याएं जातक को देखने को मिलेगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि केतु 8वें घर में आ गए और राहु 12th हाउस में, तो यहाँ पर मानसिक परेशानी राहु देंगे, नेगेटिव थॉट देंगे। इसके अलावा 8वें घर के केतु के जो बैड इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कमर में दर्द, शरीर में दर्द, पैरों की समस्या, पेशाब संबंधी रोग, हर्निया, क्योंकि केतु क्या है, पेट में आंतों का कारक, तो यहाँ पर पेट में आंतों की समस्या यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर शुगर की प्रॉब्लम, रसोली की समस्या जातक को खुद होगी या परिवार में किसी को देखने को मिल सकती है। दिन के समय में चोरी के योग भी यहाँ पर कुंडली में बन जाएंगे, यानी कि जातक के यहाँ दिन के समय चोरी की घटना देखने को मिल सकती है। और ऐसा जातक जीवन में घर से एक बार भागता भी अवश्य ही है। जातक की जो मृत्यु है वो यहाँ पर शस्त्र द्वारा बताई गई है। तो यहाँ पर जातक क्योंकि स्वभाव का कड़वा होगा और उसके लड़ाई झगड़े, क्योंकि राहु क्या है, वो लड़ाई झगड़े करवाएगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि सबसे पहले कुंडली के अंदर अगर राहु सेकंड हाउस में, केतु 8th हाउस में और ये वाला कालसर्प दोष बन रहा है, तो कालसर्प दोष के हम लोग जनरली क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते रहते हैं, पर उनसे कोई विशेष लाभ हमें होता दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर सबसे पहले मंगल बद की वीडियो में जाकर मंगल को ठीक कर लें। आपका कुंडली में अगर मंगल खराब हुआ तो राहु निश्चित तौर पर अशुभ फल ही देगा। तो मंगल को ठीक कर लें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, और साथ ही बुध को ठीक रखें, क्योंकि जातक जो है थोड़ा सा स्पाइसी ऑयली फूड खाने का शौकीन भी होगा। तो यहाँ पर आपने जुबान का चस्का नहीं रखना है, नियमित तौर पर आयुर्वेद के नियमानुसार भोजन इत्यादि का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे तो आपके प्लैनेट जो हैं वो अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जातक को किसी की मृत्यु का आभास पहले से ही हो जाएगा, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। घर में कुर्सी, टूटे फोल्डिंग, फर्नीचर, ये अशुभ होने की पहली निशानी देखने को मिलेगी। तो अगर आपके घर में टूटा फोल्डिंग, फर्नीचर इत्यादि का सामान है तो उसको हटा दें या ठीक करा लें। कुत्ते का मर जाना, कुत्ता छत पे पालना, ये सब अशुभता की निशानी है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन, ये वाला कालसर्प दोष बना हुआ है, तो एक तो घर की छत पे कुत्ता ना पालें, कुत्ता पालें अपने घर पे ग्राउंड फ्लोर पे पालें, उसकी सेवा करें। और इसके अलावा अगर राहु यहाँ पर अशुभ हुआ या अशुभ कर लिया, अब अशुभ कैसे कर लेंगे, अगर आपने ससुराल के साथ विवाद किया
ससुराल में जाकर रहे, ससुराल के साथ मिलकर कोई काम किया, ससुराल से आपने नीले रंग के वस्त्र या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या पुराना फर्नीचर ले लिया, तो राहु यहाँ पर बिगड़ जाएंगे। राहु बिगड़ जाएंगे तो यहाँ पर 36 से 41 वर्ष की आयु में निश्चित तौर पर जेल की यात्रा करा देंगे। और जब ये योग बनेगा तो फिर आपको किसी भी उपाय से लाभ होता दिखाई नहीं देगा। लगभग 2 साल का पीरियड जो है, आप कितना प्रयास कर लें वो आपको जेल यात्रा का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि प्रिकॉशन और रेमेडी क्या फॉलो करनी है जिससे यहाँ पर अशुभ स्थितियों को शुभ में कन्वर्ट किया जा सके। माँ से अच्छे संबंध रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर राहु 2 ही प्लैनेट से कुंडली में कंट्रोल होगा। बुध को तो ठीक रखना ही है, इसके अलावा मंगल क्या बताया था कि महावत है, महावत ही हाथी को कंट्रोल कर सकता है, तो मंगल को शुभ रखना है। इसके अलावा चंद्रमा को क्या कहा गया? माता। तो माता की गोद में शरारती बच्चा भी जाकर शरारत नहीं करता, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को कुंडली में ठीक रखना है। चंद्रमा जब कुंडली में खराब होगा या अशुभ स्थिति में होगा तो माता के साथ विवाद की स्थिति या वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर माता से, क्योंकि यहाँ पर राहु बुद्धि को भ्रमित कर देगा, जातक जुबान का कड़वा होगा, तो माता के साथ भी संबंध मधुर नहीं होगा। तो यहाँ पर माता के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर माता से अच्छे संबंध रखें, यानी कि अपने चंद्रमा को ठीक रखें, साथ ही मंगल को ठीक रखें। मंगल बद की वीडियो में जाकर मंगल की जो रेमेडी है उनको चेक कर लें, अगर जरूरत है तो उसको फॉलो करें। ससुराल से संबंध न बिगाड़ें, तो यहाँ पर ससुराल से संबंध बिगाड़ना अशुभ फल देगा। ससुराल के साथ किसी तरह का कोई काम नहीं करें। ससुराल से किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी का सामान, नीले कपड़े इत्यादि ना लें, ना ही वहां पे ज्यादा जाकर रहें। दूसरा उपाय की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुत्ता पालना, काले सफेद रंग का कुत्ता पालना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। यहाँ पर हो सकता है कि कुत्ते की मृत्यु जो है आप पालें और उसकी मृत्यु जल्दी देखने को मिले, तो अगर हो जाए तो 40-43 दिन के अंदर दूसरा कुत्ता ले आएं, क्योंकि यहाँ पर केतु 8वें घर में चला जाएगा, राहु 2nd हाउस में होगा, तो औलाद की समस्या देखने को मिलेगी, या तो जातक के औलाद होगी ही नहीं। अगर किसी और योग के कारण औलाद हो भी गई तो औलाद की जल्दी मृत्यु के योग देखने को मिल सकते हैं, या औलाद को लेके कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कुत्ता पालना जो है औलाद पे आ रहे अशुभ फलों को खत्म कर देगा। वो सारे के सारे जो उन पे बैड इफेक्ट आ रहे होंगे आपके संतान पर, उसको वो डॉग अपने ऊपर ले लेगा। कुत्ता पालना बहुत जरूरी है। कुत्ते की मृत्यु हो जाए तो आपका 40 दिन के अंदर ही दूसरा कुत्ता लाके पाल लें। कुत्ते को छत पे नहीं पालना, ग्राउंड फ्लोर पे पालना है। छत पे पालेंगे तो ये अशुभ फल देगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर किसी कारण से कुत्ता नहीं पाल सकते तो यहाँ पर गली में जो डॉग्स रहते हैं उनकी देखभाल करनी है। इसके अलावा चांदी की चकोर डब्बी में केसर व चांदी की ठोस, तो चांदी की चकोर डब्बी, स्क्वायर शेप डब्बी 1 इंच बाय 1 इंच की या 2 इंच बाय 2 इंच की ले लें। उसमें केसर और चांदी की ठोस बोरी डाल के आप हमेशा अपने साथ रखें। छोटी सी डब्बी होगी तो साथ रख सकते हैं। साथ रखना बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा, राहु को यहाँ कंट्रोल करके रखेगा। इसके अलावा सोना पहनना, तो गोल्ड को शरीर पर धारण करके अवश्य रखें। तो चाहे अंगूठी पहन के रखें, चाहे कड़ा पहन के रखें, या गले में चेन डाल के रखें, किसी भी रूप में गोल्ड पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दूसरा, कुष्ठ रोगियों की देखभाल करना भी काफी ज्यादा शुभ फल देगा, क्योंकि कुष्ठ रोगी जो है वो राहु की कारक चीजें हैं, तो राहु की कारक चीजों की देखभाल करना अत्यधिक अच्छा रिजल्ट देगा। अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम दिशा में पानी की बाल्टी भर के रखना, या गंगा जल किसी कैनी के अंदर रखना, या चांदी का ठोस टुकड़ा, जैसे चांदी की आप 10 ग्राम की या 50 ग्राम की कोई ईंट ले सकते हैं, या स्क्वायर शेप में कोई पीस ले सकते हैं, वो रखना भी काफी ज्यादा शुभ फल देगा। केसर या हल्दी का तिलक लगाना भी काफी ज्यादा मददगार होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी प्लैनेट बैड इम्पैक्ट देगा, राहु यहाँ पर अशुभ फल देगा, तो बृहस्पति को कमजोर करेगा। राहु सेकंड हाउस में होगा तो यहाँ पर कुंडली के अंदर पितृ ऋण लग जाएगा। राहु सेकंड हाउस में होगा तो यहाँ पर जातक पर किए कराए का असर देखने को मिलेगा। राहु सेकंड हाउस में होगा तो जैसा भी आपको बताया कि पितृ ऋण कुंडली में लगा होगा, पितृ ऋण लगा होगा तो यहाँ पर किए कराए का असर देखने को मिलेगा। दूसरा, जातक के घर में क्लेश रहेगा और बरकत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारी की सारी काफी ज्यादा अशुभ स्थितियां हैं जिनके साथ ये बीतती है। उन्हें पता होता है कि यहाँ पर ये किस तरह के हालात पैदा कर देती है। तो जिन लोगों को भी ये कंडीशन होगी वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर केसर या हल्दी का तिलक नियमित लगाना अत्यधिक शुभ फल देगा। बृहस्पति स्ट्रोंग होगा, किस्मत की जो मंदी मार आपको मिल रही है उससे बचाव करेगा। कान छेदन, तो यहाँ पर दोनों कान करा लें या लेफ्ट ईयर तो जरूरी है ये। तो लेफ्ट ईयर में शुद्ध सोना, शुद्ध सोने की तार पहने और उसको कम से कम 96 दिन 96 डेज आपका पहन के रखें या 96 घंटे पहन के रख सकते हैं। अच्छा रहेगा कि उसे हमेशा पहन के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, इसके अलावा कंबल डोनेट करें तो यहाँ पर काले सफेद रंग का ब्लैंकेट डोनेट करना शुभ फल देगा। अगर केतु के साथ कोई और प्लैनेट हो तो जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट से संबंधित चीजें कंबल में डालकर तब मंदिर में दें। और केतु अगर अकेला है तो केवल काले सफेद रंग का ब्लैंकेट मंदिर में देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो हर साल ये ब्लैंकेट डोनेट करते रहें। मंदिर में झंडा लगाना, तो मंदिर में किसी मंदिर में पीले, लाल या केसरी रंग का झंडा उसकी छत पे लगाना बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। दूसरा, 200 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर हर बृहस्पतिवार मंदिर में डोनेट करते रहें। गोल बंडल, अब गोल बंडल किस तरह के कि जैसे आप फोल्डिंग की जो निवाड़ होती है उसके बंडल या ऊन के गोले इत्यादि घर में व्यर्थ के जो पड़े रहते हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते, या और किसी प्रकार के तारों के बंडल वगैरह पड़े हैं तो उनको या तो इस्तेमाल कर लें या घर से हटा दें या खोल के रखें। यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंडल हैं ये खराब बुध की निशानी होती है। तो जब बुध कुंडली मंदा होता है तो इस तरह की चीजें घर में देखने को मिलती हैं। तो जैसा आपको बताया कि जैसा बुध वैसा राहु, तो बुध को भी ठीक रखना है। दूसरा, फिटकरी से दांत साफ करते रहे रात को। तो रात को रोजाना फिटकरी से दांत साफ करना, ये बुध के टॉपिक में हमने क्लियर किया था कि फिटकरी से दांत किस तरह से साफ करने हैं। तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। तो फिटकरी से दांत साफ करते रहे रोजाना, जिससे आपका बुध ग्रेजुअली ठीक होता चला जाए। और यहाँ पर जब बुध आपका ठीक हो जाएगा तो राहु काफी हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा। मंगल को ठीक कर लेंगे तो राहु कंट्रोल में आ जाएगा। चंद्रमा को ठीक रखेंगे तो राहु कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी कुलिक काल सर्प दोष के बारे में, जो सेकंड हाउस में राहु और 8वें घर में केतु के समय बनता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थर्ड हाउस में जब राहु और 9th हाउस में केतु, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है ये राहु का बेस्ट प्लेसमेंट है, केतु का 9th हाउस में बेस्ट प्लेसमेंट है। अब ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर जब कारसर दोष बनेगा तो वो दोष बनेगा, योग बनेगा, या उसको कैसे हमने छोटी सी रेमेडी करके शुभ फल प्राप्त कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कारसर दोष की जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट की बात करी। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे थर्ड पार्ट की। और आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है तो यहाँ पर ये जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे एस्ट्रोलॉजी को लेके जो लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो उनको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे इजी वे में चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जनरली परेशान हर आदमी होता है और वो
जब अपने आसपास परेशान होकर पंडितों के पास जाते हैं तो यहाँ पर परेशान होकर उनसे समाधान प्रॉपर उतना नहीं मिल पाता जितने की आवश्यकता होती है। उसके बाद निराश होकर घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि कई बार उपाय करने के लिए भी जातक के पास पैसे नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में कौन से उपाय कर रहे हैं उनकी बात भी हम बीच बीच में करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे उपाय करें। अब जैसे यहाँ पर आपको बताया कि हल्दी का तिलक लगाएं। अब हल्दी का तिलक लगाना कोई भी एक्सपेंसिव काम नहीं है। घर में हल्दी हर एक के यहाँ मिलती है, तो चुटकी और हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। गंगा जल में सुबह उठकर हल्दी डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। गंगा जल भी नहीं है तो साधारण जल में ही कर सकते हैं। रात को पानी सराने रखकर सुबह पौधे में डाल सकते हैं। तो कुछ रेमेडीज ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं अदर रेमेडीज की तरह, मगर उनमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता। तो यहाँ पर जब समय खराब हो पीपल की सेवा करना, अब कुंडली के अंदर किस्मत की मंदी मार पड़ी हुई है, तब ऐसे में क्या करें, पीपल की सेवा करना निहायत शुभ फल देगा। पितृऋण की कुंडली में स्थिति बनी हुई है तो यहाँ पर रेगुलर पीपल की सेवा करें। जितनी सेवा करेंगे तो पितृऋण का असर खत्म होगा और किस्मत साथ देना प्रारंभ कर देगी। तो यहाँ पर आपके आसपास आपके सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर कर भला तो हो भला की थ्योरी पे काम करना है, किताब भी हमें यही कहती है। तो यहाँ पर हमारा प्रयास भी यही है कि जितनी जानकारी हमारे पास है सभी आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। तो आप इन सब चीज़ों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, शेयर करने का प्रयास करें, सभी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सभी लोग इन सब चीज़ों को घर बैठ के समझ सकें, अपनी कुंडली को पढ़ सकें और इसका लाभ ले सकें, आ रही समस्याओं को ठीक कर सकें, निराश ना हो। क्योंकि यहाँ पर परिवार बर्बाद हो जाते हैं जब इस तरह के योग कुंडली में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये योग जब होता है तो ये आपका अशुभ स्थिति में जेल यात्रा भी करा देगा, लड़ाई झगड़े, ये सारी की सारी परिवार बर्बाद कर देगा, उजाड़ देगा। तो अगर यहाँ पर काम नहीं करे, प्रिकॉशन सावधानी समय पर रह के समझ ली, कर ली, तो आपको किसी तरह की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। कि यहाँ पर अभी जो प्रिकॉशन बताई गई है उन प्रिकॉशन को लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना है, सिर्फ सावधानी को ही अगर फॉलो कर लेते हैं, कोई उपाय भी नहीं करते हैं, तो उपाय की जरूरत ही नहीं पड़नी। क्योंकि उपाय की जरूरत कब पड़ेगी, जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ये काम करिए, सभी लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। अगर आपको ठीक लग रहा हो कमेंट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करने की सभी क्वेश्चंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।